हेलो एवरीवन। आज हम एक जे का सवाल कर रहे हैं जिसमें दो स्क्वायर प्लेट्स दे रखी है, एक ये और एक ये। इनका मुझे कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है और इसमें इस प्लेट का इस एक्स के साथ एंगल अल्फ़ा गिवन है और ये वाला सेपरेशन स्मॉल डी गिवन है। तो इसका कैपेसिटेंस निकालना है। अगर ये दोनों प्लेट पैरेलल होती तो इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखते हम लोग एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ओके, बट यहाँ पे पैरेलल नहीं है तो यहाँ पे ये आप देखेंगे हर जगह ये डी सेपरेशन सेम नहीं है। थोड़ा आगे जाएंगे तो डी से कुछ ज़्यादा आएगा, थोड़ा और आगे जाएंगे तो डी से कुछ और ज़्यादा आएगा। तो मतलब यहाँ पे ये डी जो है वो वेरी कर रहा है और यहाँ पर ए हमको गिवन नहीं है तो इस ए को भी चेंज करना है। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूर आपको आगे आना है और एक छोटा सा कट लगाना है। उसी तरह से यहाँ पर भी एक छोटा सा कट लगाना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो छोटा सा कट है ये और ये वाला छोटा सा कट दो छोटे प्लेट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं और हम बोल सकते हैं ये दो, एक छोटा प्लेट ये, एक छोटा प्लेट ये, इसको हम बोल सकते हैं दो छोटे कैपेसिटर्स। तो इस छोटे से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर मैं लिखूंगा तो वो मैं लिखूंगा डी सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन। अब यह एरिया तो गिवन नहीं है तो इसका एरिया कैसे लिखेंगे, ये तो थिकनेस हो गया डी एक्स का और अंदर की तरफ ये प्लेट का जो लेंथ है वो कितना है ए, तो ये हो जाएगा आपका ए इंटू डी एक्स। एरिया को हमने ये लिख दिया अपॉन जो डी है। अब यहाँ पे हमको डी लिखना पड़ेगा तो ये वाला सेपरेशन तो डी गिवन है और ये वाला सेपरेशन हमें नहीं पता। तो ये वाला सेपरेशन फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को ये ट्राइंगल देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्राइंगल में देख करके हमको पता चला कि टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और ये अगर एक्स है तो ये भी कितना होगा एक्स। तो यहाँ से मुझे परपेंडिकुलर मिल जाएगा एक्स इंटू टेन अल्फ़ा। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि ये वाला सेपरेशन मिल गया और ये सेपरेशन ऑलरेडी गिवन है तो टोटल ये वाला छोटा प्लेट और ये वाला छोटे प्लेट के बीच का सेपरेशन हमको मिल गया। तो यहाँ पर अब देखेंगे क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया है कि जो अल्फ़ा है बहुत ज़्यादा छोटा है, वेरी स्मॉल है। तो हम टेन अल्फ़ा को अल्फ़ा लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर छोटे से कैपेसिटर का कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट ए डी एक्स अपॉन सेपरेशन, ये सेपरेशन है डी प्लस और ये वाला सेपरेशन हो जाएगा एक्स टेन अल्फ़ा। बट यहाँ पर अल्फ़ा बहुत छोटा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी एक्स अपॉन डी प्लस एक्स इंटू अल्फ़ा। अगर इस वाले में मैं डी कॉमन ले लूँ बाहर तो ये बन जाएगा डी सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी एक्स अपॉन, मैंने डी यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा वन प्लस एक्स अपॉन डी इंटू अल्फ़ा। ओके, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब ऐसे छोटे छोटे कैपेसिटर लेते जाएंगे और उनका कैपेसिटेंस निकालते जाएंगे और उनको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन लगाएंगे तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन लगा दिया, इस जगह पे हमने इंटीग्रेशन लगा दिया। अब ये जो x है वो वेरी कर रहा है, x ज़ीरो से लेकर के a तक वेरी कर रहा है तो मैंने यहाँ पे लिमिट लगा दी ज़ीरो से लेके a तक। d से ये कैंसिल आउट हो गया तो c मिल जाएगा हमको। जो कांस्टेंट है वो बाहर लिख देता हूँ एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, ये कांस्टेंट तो जो मैंने बाहर लिख दिया। इसको मैं ऊपर लेके जाऊँ बायनोमियल थ्योरम लगाने के लिए तो ये ऊपर जा कर के हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर वन प्लस एक्स अपॉन डी इंटू अल्फ़ा की पावर माइनस वन इंटू डी एक्स। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आई होगी। फिर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ इसको c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी। अगर यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो है अल्फ़ा बहुत ज़्यादा छोटा है तो माइनस वन इधर आगे आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस एक्स अपॉन डी इंटू अल्फ़ा इंटू डी एक्स। लिमिट है ज़ीरो से लेके ए तक। सो c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी। इस वन का इंटीग्रेशन में अगर करूँगा तो वो आ जाएगा आप लोगों का x आ जाएगा
और लिमिट है 0 से लेके ए। ये माइनस एज इट इज़ अल्फ़ा अपॉन डी कांस्टेंट है, और इस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो मैं 2 यहाँ लिख दिया, लेकिन लिमिट आ जाएगी 0 से लेके ए तक। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। तो c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। हम इसको सोल्व करेंगे तो x की जगह सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 0 हो ही गया, ये माइनस एज इट इज़ अल्फ़ा अपॉन 2d, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर। ओके, सो आप यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ से अगर मैं ए कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ये ए तो है ही सही, ए कॉमन आ गया तो ए स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, ये हो जाएगा डी एज इट इज़, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा ए अपॉन 2d। ये इसका आंसर होगा, और ये ऑप्शन में हमको दिया था जिसको हमको टिक करना था।